वाराणसी में फेरी पटरी और ठेला व्यवसायियों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे व्यवसायियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 5 सदस्यों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने आरोप लगाया कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत स्वीकृत 63 वेंडिंग जोनों को पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, जिससे व्यवसायियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य सुधार है, लेकिन मौजूदा स्थिति में पटरी व्यवसायियों के सामने अस्तित्व का संकट है। पहले तो ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा, ये हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारा दुख था जो हम अधिनियम के अनुरूप। देखिए, कोई भी कानून किसी भी समाज के लिए जब बनता है तो या तो वो बहुत ज़्यादा शोषित होता है, वंचित होता है और उस चीज़ से पिछड़ जाता है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने हम ठेला पटरी वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया। उसी में टाउन वेंडिंग कमेटी का जो गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त महोदय होते हैं। अब कोई भी अगर पीड़ा होती है या कोई भी सुख दुख होता है तो उसमें शामिल होने का सबसे पहला नैतिक धर्म बनता है नगर आयुक्त महोदय का। उनको उनकी शक्ति का बोध कराने के लिए और शहर में हो रहे लगातार निरंतर उत्पीड़न जो पुलिस के द्वारा बिना किसी सूचना के किया जा रहा है। हमारे 63 वेंडिंग जोन बनाए गए, प्रस्तावित वेंडिंग जोन थे, उस पर विचार होना चाहिए था, उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हमारे ठेला पटरी वाले एक फूल लेके उनका रोडों पर स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सभा होती है तो हजारों हजारों पटरी व्यापारी उनकी सभा में शामिल होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर चले जाएं और उसके बाद अगर पुलिस अपना ओरिजिनल रूप और रवैया दिखाए तो ये काफ़ी कष्टकारी होता है। हम नगर आयुक्त महोदय को बताने आए कि पुलिस का रवैया हमारे खिलाफ एकदम विपरीत है। बातचीत करके, चूंकि आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपकी चेयर एक जिम्मेदार चेयर है, आप इसमें तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करके इस मैटर को शट आउट करिए। आज इस संख्या में हजारों लोग अपनी बात कहने आए हैं। अगर ये मामला शट आउट नहीं होता तो निश्चित रूप से ये हजारों की संख्या फिर बड़े रूप में आपको काशी में बड़ा स्वरूप आंदोलन का दिखता। मैं इस बात को बड़े गर्व और बड़े फक्र से कह सकता हूं, क्योंकि नगर आयुक्त महोदय बनारस में बतौर सीडीओ रहे हैं और एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक चीजें उनके आंखों में है। हम लोगों ने जब अपनी बात कही तो मुझे लगता है चंद मिनट नहीं लगा होगा उस बात को उनको समझने में। उनको लगा कि पटरी व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से उन्होंने इसी फ्राइडे को दोपहर में 12 बजे टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई है और कहे जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सबको बुला के हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ पे वेंडिंग हो सकती है, कहाँ पे वेंडिंग नहीं हो सकती है, और जहाँ नहीं हो सकती है वहाँ कहाँ उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों का उन्होंने आदेश निर्देश। मांगे क्या थी आपकी? हमारी प्रमुख मांगे थी कि जो हमारा पुलिस उत्पीड़न हो रहा है तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए, बातचीत करके। दूसरी हमारी मांग थी जो नाइट मार्केट से विस्थापित पटरी व्यापारी हैं उन व्यापारियों को वेंडिंग जोन बना के, कि वेंडिंग जोन बना करके वहाँ स्ट्रीट फूड हब बनाया जाए। तीसरी हमारी मांग थी जो हमारे खाने पीने के शहर भर के अच्छे अच्छे व्यापारी हैं जो स्ट्रीट फूड जोन बनाए जा रहे हैं उसमें उनको प्राथमिकता के तौर पे स्थान दिया जाना चाहिए और इस वेंडिंग जोन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के हमारे उत्पीड़न को तत्काल रोकने का काम नगर निगम को करना चाहिए। धन्यवाद।